सर जी बताएंगे कि ये क्या क्या इसके नियम लिखे हुए हैं, अंदर क्या क्या सिस्टम है वो भी बताएंगे। सर जी अंदर चलेंगे और बताएंगे। देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है जूता स्टैंड। अच्छा। हमारे यहाँ टेंट में जो बच्चे रहते हैं वो किसी भी चीज को नीचे फर्श पर नहीं रखते, मिट्टी पे नहीं रखते हैं। उधर सामने जो ये दिखाई दे रहा है, ये बच्चों ने स्टैंड बनाया, ये थैला स्टैंड है। इसके इधर जो ये कुलाड़ियां टंगी हुई है, ये कुलाड़ी स्टैंड है। अच्छा, इससे आगे ये सर ने कुल्हाड़ी भी साथ में टांग के रखी है। हाँ, ये भी सर ने बहुत अच्छा डेमो है। हमारे सूखे कचरे का पिट्स बना हुआ है। जितना भी कचरा होता है व्यवस्थित रूप से कचरा इस पिट्स में दिन दिन में इस पिट्स में डालते हैं। मैं हसन खान, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजरिया। इस विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ चौटन के तत्वाधान में यहाँ गतिविधियां आयोजित होती है और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 32 बच्चों का ट्रूप है, वो स्थानीय संघ स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और कैंपों में 7 दिन तक रह करके और वहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद में वापस यहाँ लौटता है। हमने जो गणतंत्रता दिवस के अवसर पर ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये हमने टेंट और डेमो बनाया है पूरा का पूरा, ताकि ग्रामीण लोगों को भी इस बात का पता चल सके कि हमारे बच्चे इस गतिविधि में वहाँ पर 7 दिन रहकर और क्या क्या सीखते हैं। आगे जाकर के सर जी बताएंगे हमारे दर्शकों को ये क्या क्या नियम है स्काउट के। हमारे राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट और गाइड में जिस बच्चे को हम भर्ती करते हैं वो बच्चा 9 नियमों का पालन करता है। स्काउट विश्वसनीय होता है, ये स्काउटिंग का पहला नियम है। स्काउट वफादार होता है, ये स्काउटिंग का दूसरा नियम है। और स्काउटिंग का तीसरा नियम होता है स्काउट सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है। स्काउटिंग का चौथा नियम है स्काउट विनम्र होता है। स्काउटिंग का पांचवा नियम है स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। स्काउटिंग का छठा नियम है स्काउट अनुशासनशील और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने वाला होता है। और इससे अगला नियम है स्काउट साहसी होता है। 8वां नियम है स्काउट मितव्ययी होता है और स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। ये स्काउटिंग का 9वां नियम है। अच्छा, 9 नियम है इसके। 9 नियमों का बच्चा पालन करता है। जो स्काउट में भर्ती होता है वो बच्चा इन 9 नियमों का पालन करता है। अच्छा, तो इधर ये लिखे हुए ये कौन से नियम? ये सामने जो पर्यावरण से संबंधित जो ये जो पर्दे सामने लगे हुए हैं, ये पर्यावरण के संबंध में है। सारे जो स्लोगन लिखे हुए वो पर्यावरण के संबंध में है। बच्चा है जो पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी होता है और पर्यावरण का वो ध्यान रखता है ताकि हमारे देश के समस्त लोग स्वस्थ रह सके। अच्छा, और इधर भी ये नियम लिखे गए, मगर ये स्काउटिंग का ये एक डेमो है। स्काउटिंग का डेमो है। हमारा बच्चा स्काउटिंग में जो भर्ती होता है वो कौन कौन सी गतिविधियां सीखता है। स्काउटिंग में जितने भी बच्चे आते हैं, जितने विद्यालयों के बच्चे आते हैं, सबका अपना एक टेंट होता है, सबकी अपनी सामग्री होती है और बच्चे वहाँ सारा काम है वो अपना हाथ से करते हैं। अच्छा। और बच्चे है जो काम करना सीखते हैं, बच्चे है जो लगन के साथ में मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ है जो खर्चा बहुत कम है, लोगों के पास में आमदनी बहुत कम है। ये जो सामने टेंट लगा है ये 23,000 का टेंट है। इसमें 10,000 रुपये मैंने अपनी जेब से दे करके बच्चों के लिए व्यवस्था की है और 13,000 रुपये हमारे संस्था प्रधान श्री नोनियाल जी शर्मा हैं, उन्होंने 13,000 छात्र कोष से मदद करे और बच्चों के लिए इस प्रकार के। और जितने बच्चे जाते हैं वहाँ जब टेंटों में रहते हैं तो टेंट है जंगल में लगाए जाते हैं और बच्चे वहाँ आसानी से रात में इसमें रह सकते हैं। उनसे सर्दी का बचाव होता है और बच्चे है जो अपनी गतिविधि अच्छी तरह से कर पाते हैं। हमारे जो स्काउटिंग ट्रूप के बच्चे हैं उन बच्चों ने पूरा दिन ये मेहनत करके और ये टेंट खड़ा करके ये सारी की सारी साफ सफाई करके और यहाँ की और ये जितने भी आज डेमो आप देख रहे हैं सारा बच्चों ने अपनी मेहनत से। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सारा बच्चों ने तैयार किया है। ये बड़ा आदमी है वो भी तैयार नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सब बच्चों ने तैयार किया है। अंदर क्या क्या सिस्टम है वो भी बताएंगे। सर जी अंदर चलेंगे और बताएंगे। हाँ सर जी अंदर चले। ये इस तरह गेट खुलता है, इधर से खुलेगा। ये बच्चों ने इधर से खुलेगा। अच्छा। ये बच्चों ने जो घूमने वाला गेट अपने हाथ से बनाया रस्सियों का और लाठियों का प्रयोग करते हुए। अच्छा, हाँ ठीक है, अंदर आएंगे कैमरा लेके। और इधर इसके अंदर भी पूरा सिस्टम बनाया गया है। इधर भी ये इधर ये जो बच्चों ने है लाठियों और रस्सियों का उपयोग करते हुए और जूता स्टैंड बनाया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के जूते होंगे। यहाँ पर बच्चे अपने जूते रखेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है जूता स्टैंड। अच्छा। हमारे यहाँ टेंट में जो बच्चे रहते हैं वो किसी भी चीज को नीचे फर्श पर नहीं रखते, मिट्टी पे नहीं रखते हैं। अच्छा। सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से ऊपर रखते हैं। ये पानी का स्टैंड है। कैंपर इसके अंदर टगा होता है और ग्लास इसके ऊपर लगा हुआ होता है ताकि ये गंदा न हो। अच्छा, उधर क्या है? उधर सामने जो ये दिखाई दे रहा है ये बच्चों ने स्टैंड बनाया, ये थैला स्टैंड है। इसके अंदर है जो बच्चे अपने सारे थैले है जो जमीन पर न रख करके ऊपर रखेंगे ताकि वो साफ और स्वच्छ रहे। और ऊपर जो स्टैंड है ये बर्तन स्टैंड है। अच्छा। इधर जो ये कुलाड़ियां टंगी हुई है ये कुलाड़ी स्टैंड है। अच्छा। इससे आगे सर ने कुलाड़ी भी साथ में टांग के रखी है। ये भी सर ने
बहुत अच्छा डेमो है। हमारे जितने भी सामग्री होती है वो सारी की सारी व्यवस्थित रूप से ऊपर रखी जाती है, कुछ भी ये नीचे नहीं इधर रखा आगे जाता ये है। और ये कपड़ा स्टैंड है, कपड़े बच्चे इसके अंदर लटकाए रखते हैं, जितने जितने हैंगर है, जितने बच्चे होते हैं उतने हैंगरों में कपड़े टांगे हुए रखते हैं। अच्छा, और इसके अंदर भी कुछ सिस्टम है? इसके अंदर है, ये ओपन कर दिया इसके खुद। अंदर ये रात के समय बच्चे इसके अंदर सोते हैं, और अच्छा, रात के समय इसके अंदर सोते हैं बच्चे, और सुबह इसके अंदर साफ सफाई करके इसको खुला रखते हैं ताकि प्रकाश आ सके और ये जो इसके अंदर नमी वगैरह है वो उड़ सके। पीछे की तरफ भी है, जो अच्छा, पीछे ये है, यहाँ पर सूखे कचरे का जो पिट्स बना हुआ अच्छा, है, हाँ हाँ, सूखे कचरे का पिट्स बना हुआ है। जितना भी कचरा होता है व्यवस्थित रूप से कचरा इस पिट्स में दिन में इस पिट्स में डालते हैं। अच्छा। और जैसे ही दूसरे दिन सुबह का समय होता है तो इस पिट्स को खोल करके सारा सूखा गीला कचरा दूर ले जा करके और गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है, इसको खाली कर दिया जाता है। इसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है ताकि पर्यावरण व्यवस्थित बना रहे। और उधर भी कुछ गड्ढा है, उसमें उधर क्या उधर क्या? उधर गीले कचरे का इधर आए गड्ढा, बताएंगे चलिए सर आपको जी। दिखाते हैं। ये गीले कचरे का है, सूखा कचरा उस गड्ढे के अंदर डालते हैं और गीला कचरा है वो इसके अंदर डालते हैं। और जैसे ही समय दूसरे दिन सुबह का समय होता है तो इस सारे को बच्चे है जो साफ कर देते हैं, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। अच्छा, ये सारा इसका सिस्टम है कि इस तरह से काम किया जाएगा? हाँ, सारा बच्चे है जो व्यवस्थित तरीके से, और साफ सफाई का भी हमारे परिसर के आसपास में भी साफ सफाई रहती है, अंदर भी साफ सफाई रहती है। और बच्चों की जब नित्य डेली सुबह के समय है जो बच्चों को यहाँ खड़े करके और साफ सफाई के वगैरह अंक दिए जाते हैं उनको, इसलिए बच्चे है जो पूरे मनोयोग के साथ में काम करते हैं। इसमें कोई सर जी मॉनिटरिंग करेंगे या बच्चे अपने आप से करेंगे? मॉनिटरिंग जो स्काउट मास्टर है हमारे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक भोजारिया में, 2 स्काउट मास्टर है, अच्छा। हसन खान और ये सुरेश जी है, ये भी हमारे हसन स्काउट खान कौन मास्टर। से? हसन खान मैं हूँ, अच्छा। और सुरेश कुमार जी ये है जो हमारे सहायक स्काउट मास्टर है। और ये दोनों है जो गतिविधियों को और अच्छा, बच्चों को तो मोटिवेट इसके बारे में करते आप हैं। सर जी बताएंगे, क्यों ना आपने ज्यादा बता दिया। बिल्कुल। हाँ सर जी, हाँ आप बताएं। अब ये तो बच्चों का है, जैसे हम सहायक गतिविधियां होती है स्कूल के बाद में, जो हम स्कूल की गतिविधियां तो स्कूल में करते हैं, उसके बाद में जो गतिविधियां हम करते हैं वो हम जा कर के बाहर हम क्या सीखते हैं, बच्चों के अंदर कौशल, अलग से कौशल जो पैदा किया जाता है वो स्काउट के अंदर हम उनको दिया जाता है। अच्छा, और बच्चों के अंदर जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर बच्चे जंगल में भी कैसे रहें, ये सारी चीजें उनको सिखाया जाता है। बिना कुछ सामान के वो बच्चे जंगल के अंदर कैसे रहें, हर चीज लकड़ियों से, अपने कुल्हाड़ी से, उनसे ये बना करके अपना जीवन कैसे एक आदमी कैसे गुजार सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर बच्चों को सिखाई जाती है। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी गतिविधि है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये कम से कम दुनिया के 250 देशों में चलने वाला संगठन है। और इसके अंदर बच्चे जो रेलवे भर्ती होती है डी ग्रुप की और सी ग्रुप की, उसमें बच्चों को है जो स्काउट के बच्चे होते हैं उनको उसमें वरीयता दी जाती है। और जब स्काउटिंग का बच्चा है वो राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है और वो बच्चा कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है, तो उसे जाते ही भले उसके 40% अंक है तो भी उसको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस गतिविधि से जोड़ें ताकि बच्चे इस गतिविधि का लाभ उठा सके। अच्छा, नमस्कार जी, आपका धन्यवाद कि आप पधारे और हमारे विद्यालय की छवि को समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्काउट गाइड जो टीचर है श्रीमान हसन खान जी और श्री सुरेश जी, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्काउट के प्रति जागृति लाने के लिए, लोगों को, अभिभावकों को इसके लाभ बताने के लिए ये एक झलक रखी है ताकि कल आने वाले मेहमानों को दिखाया जा सके कि स्काउट जो है वो विश्वसनीय भी है और इसमें मानवीय संवेदना का विकास करने के, आदर्श भारतीय संस्कृति के जो मूल गुण हैं जिसमें मानवीय संवेदनाएं आती है, विपरीत परिस्थिति में भी किस प्रकार संघर्ष से जीतने की बात आती है, साहस की बात आती है, ये सारी बातें जो बच्चों को अंदर भरी जाती है, बच्चे को एक संपूर्ण मनुष्य बनाने का प्रयास किया जाता है स्काउट में। मैं खुद आज पहली बार रूबरू हुआ हूँ इससे, मुझे भी अच्छा लगा किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से काम होता है। कचरा रखने का अलग है, उसमें भी गीला और जो साफ कचरा उसको रखने का अलग स्थान है, बर्तनों के लिए अलग रखा है, पानी की व्यवस्था अलग रखी है, कम खर्चे में मितव्ययता में किस प्रकार से गेट को बनाया गया है कि जा सके, तो एक बढ़िया चीज़ है ये। और इसका आगे जो है अगर सरकारी सेवा में रोजगार के लिए भी इसका बहुत महत्व है, तो मैं भी निवेदन करूंगा सभी अभिभावकों से और इस ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए बंधुओं से कि आप भी अपने बच्चों को स्काउट में जोड़ें ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक के तौर पे समाज सेवा भी कर सके और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे स्काउट के सर हसन खान जी, सुरेश जी जिस तरीके से
इस उम्र में भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें इनको देख के हमें और ज़्यादा दुगनी ताकत ऊर्जा आ जाती है। इनको देख के कार्य करने की शक्ति हमारी भी बढ़ जाती है। और बच्चे आप देख रही हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने भी कार्य किया, लेकिन निर्देश बिना या आगे नहीं होंगे तो ये कार्य हम तो पहली बार देख रहा हूँ मैं तो ये सबसे बड़ी सर की मेहनत है। यहाँ पर इस तरह बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा गुजारिश रहेगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और अभिभावक हैं, उनसे गुजारिश रहेगी आप भी इस पर ध्यान दें और इस तरह की प्रतिभाएं हैं उनको प्रेरित